गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके एंगल्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। क्लास 6 एंगल्स। जैसा कि एंगल्स आप जान चुके हैं कि एंगल में दो रे होते हैं, एक वर्टेक्स होता है, रे को आर्म बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, यही एंगल कहलाता है। ठीक है। अब ये इसको देखो, अगर इन दोनों को, इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे, जैसे ये दो पेन है, ये, अब इसको आप ऐसे 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 अगर आप करो तो ये जो इंक्लिनेशन है ये बढ़ रहा है, ये और बढ़ रहा है, यानी एंगल बढ़ रहा है। अगर इसको इस पर सीधे खड़ा करो इस तरीके का, तो इसको मेजर करोगे कब प्रोटेक्टर से, तो आपको ऐसा 90 डिग्री मिलेगा, और इसी 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। अगर इसी चीज़ को जो है, अगर आप ऐसे घुमाते जाओ तो ये 90 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये 90 से कम था, ऐसे था, तो एक्यूट एंगल, यानी ऐसे है तो एक्यूट, और ऐसे है तो राइट। और इस तरीके से अगर ज़्यादा है, थोड़ा सीधे से ऐसे हो गया तो ये ऑब्ट्यूज। ठीक। और अगर इसको जो है तो ये ऐसे था, अब इसको आप ऐसे करते 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 सीधा ऐसे कर दीजिए, एकदम एक लाइन में हो, एक सीध में हो, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। यानी एक रे ऐसे और दूसरा रे यहीं से ऐसे। थोड़ा मेरा तिरछा हो गया है, आपको फिर से मैं बना देता हूँ। यहाँ से एक रे इधर, एक रे इधर, तो ये जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 होता है, इसका 90 डिग्री होता है। तो यानी 90 90, यानी एक राइट एंगल इधर बनाओ, एक राइट एंगल इधर बनाओ, दोनों को ले लो तो स्ट्रेट। यानी स्ट्रेट एंगल है टू राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल हैं, दो राइट एंगल हैं। ठीक है। तो टू राइट एंगल इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। thus right angle and straight angle is over. Now exercise 5.2. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ clockwise revolution does the hand hour of a clock turn through when it goes from number A 3 to 9। मीन्स दिस इज क्लॉक, घड़ी है ये, और ये 3 बजे से, ये 3 बजा है
12 बजा है 6 और ये 9, 3 से चलेगा ये, तो ये 9 तक जाएगा, तो ये टोटल 180 जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 180। बी 4 2 7, 4 कहाँ है यहाँ पर, 7 कहाँ है यहाँ पे, 4 2 7, तो टोटल देखो 360 डिग्री, टोटल एक घेरा में 360 डिग्री, 1 राउंड में 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में आपको 12 पार्ट करने हैं, तो 12 से डिवाइड अगर करते हैं तो 12 3 जाए, यानी एक 12 से 1 बजे तक में 30 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ तक आ गए तो 90 डिग्री, 5 हर एक 30 डिग्री का है। तो ये 4 से जा रहे हैं 7 तक, तो 30 30 30 टोटल 90, तो 4 से 7 आ गए 90 डिग्री, 4 से 7 आ गए 90 डिग्री। अब ऐसे आपको करना है, जैसे आपको एक और कर दें 7 to 10, 7 to 10, तो 7 9 10 कितना हुआ 30 30 60 डिग्री। ये है एफ, ये है 7 to 10, ये सी है 7 to 10, तो ये कितना गया 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के, बाकी आप कर लेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेयर विल द हैंड, वेयर विल द हैंड, वेयर विल द हैंड स्टार्ट एट 12 एंड मेक, स्टार्ट एट 12 एंड मेक half of a revolution। तो रिवोल्यूशन मीन्स एक घेरा, 1 राउंड, ए रिवोल्यूशन मीन्स 1 राउंड, 1 राउंड, रिवोल्यूशन मीन्स 1 राउंड। तो हाफ रिवोल्यूशन मीन्स हाफ राउंड, ठीक। एंड स्टार्ट एट 12 o'clock, तो 12 से शुरू करते हैं, हाफ जाएंगे तो कहाँ आएंगे 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो हाफ रिवोल्यूशन में ये स्टार्ट एट 12 एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक में देखना। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 6 पर हैंड होगा। बी में स्टार्ट एट 2, स्टार्ट एट 2, और ये भी हाफ ही जा रहा है, और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने इस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी 3 से 12 जाएंगे, 12 से 9 जाएंगे, 9 से 6 जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज क्या होगा 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 से, और कितना जाना है आधा, तो 2 के सामने क्या होगा 5, क्यों 30, फिर ये 4 पर 30, 5 पर 30, 6 7 सॉरी 7, तो 1 2 3 4 5 5 ही हुआ क्या, तो 2 से आए 3, 3 से आए 4, 4 से आए 5, 5 से आए 6, 6 से आए 7, तो 1 2 3 4 5, तो 5 3 जा 150,
150 डिग्री, 150 डिग्री, 130 डिग्री, 230 डिग्री, 330 डिग्री, 90 हुआ, फिर 120, फिर 150, तो 150 डिग्री यानी 7 पे आ जाएगा, 7 पे। 180 डिग्री जाना है, 8 पे आएगा, 8 पे। हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री घूमना है, आधा। पूरा तो 360 है, तो आधा कितना होगा 180, तो 8 पे नहीं 7 पे। फिर 13 प्लस करेंगे 180, 180 यानी 7 के बदले में 8 पे आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, which direction you will face, which direction you will face। आपको डायरेक्शन बताना है कहाँ पर फेस करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए मैं बताऊँ आपको कि ये आपका जो है तो ऐसे इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, और इधर वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। अब बोल रहा है ए में ईस्ट एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाना है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह जाना है। तो क्लॉकवाइज में आपको क्या है, ईस्ट से शुरू करना है, ईस्ट से। तो क्लॉकवाइज कितना जाना है, आधा। तो यहाँ पर तो किधर फेस हो जाएगा, वेस्ट की ओर। यहाँ पर कोई खड़ा है ईस्ट की ओर मुंडी करके, है ना। अब वो जो है तो वेस्ट की तरफ करेगा, तो इसकी मुंडी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी वेस्ट की तरफ। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट, बी। ईस्ट से होना है 1.5, 1.5, तो वेस्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक राउंड तो पूरा घूम लेंगे और दोबारा फिर आधा घूमेंगे, तो फिर आधा में वहीं वेस्ट ही आ जाएगा, वेस्ट ही आ जाएगा। तो इस तरह से कौन कितना घूमा, कितना कैसे क्या किया, वो आप कर लेंगे। अब ये आपका जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 6 के लिए है ये मैथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू, which part of a revolution have you turned through if you standing facing east and turn clockwise to face north। यानी आपको ईस्ट में आप हैं और नॉर्थ में जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो कितना आप जाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्ट ही इधर पहुँच जाएंगे, तब तो 90 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 90 100 डिग्री 360 डिग्री हो गया। लेकिन आपको ऐसे जाना है तो कितने पार्ट जाएंगे, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन 1 है अगर, तो एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, 1 पार्ट ये हुआ, 4 पार्ट हुए, तो 3 पार्ट आएगा, 3 पार्ट। ईस्ट एंड टर्न क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टू फेस
नॉर्थ। कितना होगा? 3/4। 3/4 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन, एक घेरे का, एक राउंड का 3/4 हिस्सा जाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में 1/4, इतना भर जाना होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर जो है तो 4 करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको जो है तो गूगल मीट में भी करा सकते हैं, या आप आगे करेंगे अगले पीरियड में। थैंक यू।